ए? क्यों नहीं सुन सकता जब मैं 2 महीनों से तेरी बकवास सुन रहा हूं? तू मेरी जरा सी कहानी नहीं सुन सकता? और ये जो तेरे 15 मिनट है, इसमें भी तू मुझे चपेड़े मारेगा? इसमें तो हो सकता है मैं आपको जान ही मार। अच्छा, ये बात छोड़, कहानी सुन। नहीं सुननी, तू मार मुझे। जिद ना कर। जब तक तू आराम से बैठ कर कहानी सुनता रहेगा, तेरे सांस चलते रहेंगे। और अगर तू कहानी नहीं सुनेगा तो मेरे हाथ चलते रहेंगे। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, फिर मैंने उसको खत लिखा। खत मैंने लिखा, जवाब उसने आतिफ को दिया। आतिफ का आपको पता नहीं, वो आपसे भी बड़ा कमीना है। हाँ। पर आप लुबना हमीद की नाइंसाफी देखो। ख्वाब में आई लव यू मुझे कहा और खतो किताबत उससे शुरू कर दी। सुनकर बहुत रोया था। ये अपना कामी नहीं, और कामी जिसने आपको वलीमे वाले दिन चपेड़ मारी थी। उसके कंधे पर सर रख के रोता था मैं सारी सारी रात। फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। मियाँ जी ने कहा, ना समझी की पहली गलती समझ के माफ कर दो। मैंने माफ नहीं किया, फिर माफ कर दी। मैं बड़ा रहम दिलू रंगू साहब, लेकिन अब मुझे उस पर रहम आता है, ना ही आप पर। उसको मैंने नजरों से गिरा के मार दिया। आपको हाथों से मार दूंगा। ले मार मुझे।
पहले मेरी बात तो सुन लो। पर आपस में जब रिश्तेदारी हो ना तो एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, एक दूसरे का दुख बांटना चाहिए रंगू साहब। और मैं लानत फेंकता हूँ ऐसी रिश्तेदारी पर जिसमें साला पिनोई को 3 चपेड़े मारे, 3 की 3 वापस न की तो रंगू नाम नहीं है मेरा। चलो उठ, हमें गुस्सा ना चढ़ा मुझे। आजा आजा आजा, मैं तुझे कहानी सुनाऊं। मैंने नहीं सुनी कहानी, तू मार मुझे। अब तूने कहानी सुनाई ना तो तेरी पैर के सिर में ईंट दे मारनी है मैंने। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? मेरा भाई जमीन पे गिरा पड़ा है। देख, कर दी ना चाचा चाची की नींद खराब। अब कुछ नहीं हुआ चाचा जी, अब बस मैं इससे नाराज हो गया। मैं इसे कहानी सुना रहा था, ये सुन ही नहीं रहा। तू मेरे दामाद को चौक में बिठाकर मार रहा है और कहता है कहानी नहीं सुनता। बताओ तुझे। आ गए ना चाचा जी, नहीं तो चाची जी बेवा हो जाएगी। इसने भी पी हुई है, देसी पी के आया। भाई का मुजरा भी सुना है इसने। इसे लोग वानसली, ये तो लगता है इसे जान से मार देगा। शर्म कर। नहीं मारेगा, जान से मारने के लिए ये हाथ से नहीं मारता। आजा। छोड़ो मुझे, छोड़ तेरे भाई को। चल अब आगे की कहानी सुनाऊं तुझे। आजा। बाकी की कहानी मैं सुनाऊं तुम्हें? पर वो तुम्हारी कहानी नहीं है परिपैकर, वो मेरी कहानी है। वो तुमसे चौक में खड़े होकर सुनी जाएगी, ना मुझसे सुनाई जाएगी। गिरेबान छोड़ दो इसका। प्लीज डोंट माइंड इट। मैंने माइंड नहीं किया, दिल में लिख लिया। 5 चपेड़े, 15 ठुड्डे और 12 मुक्के। और दिल में अकाउंट खोला है तेरा, ऊपर जाके जरब दूंगा तो पता चलेगा कि सूद कितना बड़ा।
सूद समेत तुझे वापस करूंगा साले। बात सुन मेरे बादशाह, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। समझ के इंटरवल तक की कहानी सुनी है तुमने। इंटरवल के बाद की स्वीप में मेरी बहन नहीं आती। ठहर जा बारसली, ऊपर बना के बिठा कर पूछ। छोड़ मेरा। वो सुगार, शराब पी है तुमने? भाई का मुजरा भी देखा है। वो तो लोग गुनाह की वजह से देख। बुला उसको। अरे मियाँ जी आप। मियाँ जी को मारो गोली। यहाँ बैठो मेरे सामने और बैठकर इंटरवल के बाद की कहानी सुन। इंटरवल के बाद की कोई फिल्म देख कर आए क्या जी? हाँ जी, फिल्म देख कर आया हूँ। फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ एक्शन एंड फुल ऑफ बेवफाई। एक ही सीन में सब कुछ देख लिया है मैंने। शराब पी कर आया था वो। कौन? हीरो। अच्छा अच्छा अच्छा। 1000 दफा देखा है ये सीन। हीरो और हीरोइन में अनबन हो जाती है और हीरो तवाइफ के कोठे पर पहुंच जाता है। ये तो मैंने भी देखा है। नहीं, तुमने फिल्म में देखा है पुत्री, मैं हकीकत में देख कर आया हूं। हीरो कौन था? कौन हो सकता है? शाहरुख खान। लदस, रहने दे पानी। ये बस शाहरुख खान को हीरो समझती है। याद रखना, बहुत पछताएगी तू। ये क्या बात हुई मियाँ जी? साफ कहिए कि हीरो शाहरुख खान नहीं था। हीरो था वो कमीना परी पैकर। ओह, तो अब वो शराब पीते हुए भी पकड़ा गया है, तवाइफ के कोठे पर भी गए। मैं ना कहती थी मियाँ जी, पढ़ले दर्जे की 2 नंबर चीज है आपका परी पैकर। अल्लाह ने बचा लिया मुझे, वरना मैं तो आपकी बातों में आ ही गई थी। अरे मियाँ जी, अगर मैं सचमुच उस कमबख्त से शादी कर लेती तो सोचिए, मैं उसे
होठों में ढूंढती रह जाती। अब नहीं ढूंढोगी? मैं क्यों ढूंढूंगी उसे? उस 2 टके के घटिया तमाशबीन को मैं ढूंढने जाऊंगी? किसी तवाइफ के कोठे पर? या अल्लाह, क्या हो गया मियां जी आपको? मैं तो कहती हूँ कि आप खुश हो जाएं कि उसका असली रूप आपके सामने आ गया है। उसका असली रूप तो सामने आ गया है, पर तेरा असली रूप सामने नहीं आता। पता नहीं चलता कि तेरी मोहब्बत में नफरत है कि नफरत में मोहब्बत। देख पुत्री, दुनिया में काला जादू होता है या नहीं, पर तवाइफों के पास होता है काला जादू। बंदे को जकड़ कर बिठा लेती हैं अपने पास। बंदा चाहे अपना परी पैकर हो, बड़े बड़े परी पैकर गर्क हो गए उनकी दुनिया में। तो मियां जी, मैं क्या करूं? कुछ ना कर, पर आज से तय कर ले कि तुमने उसको याद करके रोना नहीं। हैव अ नाइस डे। उसका नाम परी पैकर मैंने रखा था। नाम सुनकर उसके अब्बा जी कहने लगे, परी तो लड़की का नाम होना चाहिए। मैंने कहा, मर्द अगर शर्म और हया वाला हो तो लड़की जैसा होता है, और लड़की होती है परी, तो पुत्र तेरा परी पैकर है। 30 साल 3 महीने उम्र है उसकी, और पहली बार सुना है कि शर्म और हया वाला नहीं है वो। तवाइफ के कोठे पर गया है, शराब पी है उसने, तो एक बस तेरी वजह से वो परी नहीं रहा, खाली पैकर हो गया है। तो शराब पी है तुमने, भाई के कोठे पे मुजरा भी सुना है। तू टगे का नहीं रहा परी पैकर। हाँ, तू अपनी सुना। तू नहीं पीता था अपने मुकर्रम डींगे के साथ बैठकर? उस वक्त नहीं सोचा? कितने गए तू? मेरा नाम परी पैकर रख दे, कलमे की कसम सारे गांव में घोल के पी जाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। भाई बड़े बोल ना बोल मेरे बादशाह, सारे गम घोल के नहीं पिए जाते। लुबना हमीद गम नहीं देती, अंदर से साड़ देती बंदे को। फैसला कर लिया मैंने, अब नहीं साड़ना। दिल के फ्रेम से फोटो निकाल दी उसकी, कह दिया कि जा लुबना हमीद, अगर तू मेरी नहीं तो फिर मैं भी तेरा नहीं। कितनी देर?
फॉर ऑल टाइम्स टू कम। बिलाती पीकर आया होगा, इसका स्वाद ही अपना है। और शट अप प्लीज। कसम खा, आज के बाद नहीं पिएगा। लुबना मीत की कसम। चल जा, खा ली। मतलब फिर पिएगा? पीनी पड़ती है मेरे बादशाह। बंदा जब तक पिएगा नहीं तो मशूक का गम जहर बन के रगों में दौड़ने लगेगा। जहर पीने से तो बेहतर है ना पता शराब पी ले। किसके कोठे पे गए थे? कोठे वालियां एक जैसी होती, एक जैसे नाम होते हैं उनके, इसलिए नाम ही नहीं पूछा मैंने उससे। क्या गाती है वो मेरे बादशाह। ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, कौन जाने वो कभी नींद चुराने आए। सबका एक ही प्रॉब्लम है, पता नहीं कौन आएगा। कौन चुराएगा नींद। अब हथेली पे चुने होते हैं, कौन आएगा चुराने नींद। एक ही प्रॉब्लम, बंदा सौ के थक जाए ना तो इस तरह की बातें करता है। शट अप यार। मेरी तरफ देखो ना मियाँ जी, तरसेम सिंह जी। कहो, या आपने कभी शराब नहीं पी? मैं सिख हूं शोधया, मुझ पर तो हराम नहीं, पर तुझ पर तो हराम है। पूछ मुझसे कि वारिस अली ने पी कभी? ले दस। पर तू पी के पहुंच गया तवायफ के कोठे पर। वारिस अली लफंडर था, फिल्मबाजी करता था, पर शराब नहीं पीता था। मैं थक गया हूं मियाँ जी, क्या करूं?
मुझे उस हकीम से मिला जो कहता है कि शराब से थकावट दूर हो जाती है। मियाँ जी दिल थक गया है मेरा। चल झूठिया, जो थक जाए वो दिल नहीं होता। हार गया हूँ शायद, या फिर हार मान ली मैंने। मोहब्बत लग गया है मियाँ जी, बड़े टीठ लोगों का काम है। बेइज्जती कराओ, मुस्कुराओ, जख्म खाओ, सह जाओ। मुझसे सहा नहीं जाता मियाँ जी। मैं तो कहता हूँ मोहब्बत हो जाए तो इलाज कराओ और किसी डॉक्टर के पास जाओ, या फिर किसी मौलवी से दम कराओ। तुमने लगता है फिर पीनी है। नहीं मियाँ जी, अब नहीं पीऊंगा। मोहब्बत तक कर दी है तो शराब भी छोड़ दूं। आप बस माफी दिलाओ मुझे। देख पुत्री, बंदा बंदे से लड़े तो माफी हो जाती है, गुनाह से तौबा कर ले तो मिल जाती है माफी। इंडिया पाकिस्तान की जंग भी हो जाए तो माफी की गुंजाइश बाकी रहती है, पर मोहब्बत के गुनाहगारों को माफी नहीं मिलती, न यहां से न वहां से। रह गई शराब पीने की बात, तो मैं ट्राई करके देख लेता हूं। छुड्डो मार इसके मुंह पर। शराब जितना खून डोल इसका, इसके बाद कहे वुजू करे, नमाज पढ़े, कफारा अदा करे, और फिर जाकर उसका दरवाजा खड़काए, और जब वो आए तो हाथ जोड़ कर कहे माफ कर दे लुबना हमीद। वो करेगी माफ तो माफी मिलेगी। ना करो मियाँ जी, फतवा ना दो। अल्लाह मियाँ की मुशीर नहीं है वो कि वो माफ करेगी तो मुझे माफी मिलेगी। बंदा पूछे मेरी क्या लगती है वो। इंटरवल के आगे की कहानी सुना कर आया हूं उसको, बता कर आया हूं कि बाई के कोठे का विजिट करके आए हैं जनाब परी पैकर साहब। आई डोंट केयर। सेम देयर। लेकिन परी पैकर साहब, आंखों की लाली बताती है कि शर्मिंदा आप भी हैं और शर्म उसे भी आई है। एंड इफ यू स्टिल डोंट केयर तो मेरी तरफ से खुली छुट्टी है आपको। शराब पियो, गाना सुनो, गाना सुनो, रात को जाओ सवेरे आओ, चॉइस इज योर्स। निकी जी गलती को कहानी ना बनाओ मियाँ जी।
वजू करके नमाज पढ़ लेता हूँ, कफारा जो बनता है अदा कर देता हूँ, बस काफी है ना। उसके बाद कह दो कि माफ कर दी। चल कर देना माफ, तू भी अब स्यापा डाल के ना बैठ जा। सिफारिश ना कर, इसे क्या वहां जाए, तवाइफ के कोठे पर जाने का हिसाब देकर आए उसे। और किस बात का हिसाब? मैंने कोई अग्रीमेंट साइन की है उसके साथ, या उसकी नौकरी करता हूं? जब मोहब्बत थी तो टशन पूरे कर देता था उसके। अब तो मियाँ जी ना वो दिल में है ना दिमाग में, याद आती है ना याद करता हूं, तो क्यों जाऊं उसके दरवाजे पर? लगता है इंटरवल के बाद जो कहानी सुनाई है उसमें वाइंड अप नहीं सुनाया आपने। वाइंड अप मैं सुनाता हूं आपको। आखिरी शॉट में 82 साल के हो गए दोनों। किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आमना सामना हुआ दोनों। कामजी ने पहचान लिया, मुझे देख के बोला वो है लुबना मीर। मैंने कहा कौन है लुबना मीर? कहाँ से आई हो? नेक बीबी परवीन? मुकरम डिंगा से शादी कर लिया मैंने। कैसा लग रहा? आशिक लग रहा हूं कि माशूक? अच्छे लग रहे हैं। सोचा पहली दफा ससुराल जा रहा हूं, माशूक बन के जाऊं। वहां की लड़कियां देखेंगी तो कहेंगी हाय नी तूबा, तेरा मुकरम डिंगा तो बहुत सोहना है। पी हुई है आपने? सोचा घर से पी के जाऊं, ससुराल में तो मिलनी नहीं। वो आपका ससुराल नहीं है डिंगा साहब, मियाँ जी वारिस अली का घर है। वही तो ससुराल है मेरा जाने मन, वन एंड ओनली। वही तो है भाईजान शहीद के कातल का घर मेरा ससुराल। बड़ी एफर्ट की है मैंने उसके घर में जवाई बनकर जाने के लिए। पहले सोचा लुबना उम्मीद के साथ जाऊंगा, फिर सोचा जाना शुरू तो करूं, लुबना उम्मीद को बाद में देख लेंगे। ये जुल्म है डिंगा साहब। कितनी देर जुल्म करेगी, आखिर तो मोहब्बत करनी पड़ेगी। अब तुम अपनी मिसाल ले लो। शुरू शुरू में कितने जुल्म किए हैं तुमने, कभी इनकार, कभी जुत्ती दिखाई, कभी गाली दी, आखिर की ना मोहब्बत। आखिर में मोहब्बत करनी पड़ती है जाने मन।
मेरे जीते जी ये नहीं होगा। इट्स ऑल योर चॉइस। क्या है मेरी चॉइस? तुम चाहती हो तो कि तुम्हारे जीते जी ना हो तो सुनकर मर जाना जाने मन। जल्दी तैयार हो जाओ, मुखालिफ टीम इंतजार कर रही होगी। कितने लोग आए हैं? 6-7। पुराने कितने हैं और नए कितने? जो बस एक दिन पहले आया हो उसे भी पुराना कहूं? वो आ गया? वो नहीं आया। बुआ से कहो मेरे लिए चाय बनवा दे। वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। उनसे कहो वो बैठकर पिए, मैं चाय पी कर आऊंगी। तजुर्बा क्या कहता है बुआ? द वाइफ अगर इस तरह इंतजार करने लगे तो एक दिन पुराने तमाशबीन को खबर हो जाती। घंटियां बजने लगती हैं। हेलो। सचमुच शराब पिया तुमने? कौसर हाँ कौसर। पिए। तवाइफ के कोठे पर भी गए हो? हाँ गया हूँ, गाना भी सुन के आया। सुनाऊं? इसका मतलब लुबना हमीद सच्ची, तुम झूठे। कौन लुबना हमीद? अब ये ना कहो, ये पूछो कौन परी पैकर। गुड नाइट। गुड नाइट। किसका फोन था? वो थी लुबना हमीद की चमची। और तेरी कौसर बतूल पूछ रही थी शराब पी है तुमने? तवाइफ के कोठे पर भी गए हो? ले दस नहीं, बस परी पैकर, शर्म कर, अपना केस खराब ना कर। केस मतलब? मोहब्बत भी बढ़िया बनाया केस होता है मेरे बादशाह। कदम कदम पर पेशी होती है उसमें। लिख कर साइन करके दे दूं कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं रही? दिल चीर के दिखा दूं कि लुबना उम्मीद उसमें से चली गई और जाती हुई लुबना उम्मीद की जुती रह गई? जुती रह गई है ना, तो समझ अभी वो भी नहीं गई। और चल शट अप यार।
फिर भी ये तुम वो नहीं मेरे बादशाह, अभी तो मंगवाइए। लगता है इंटरवल के बाद जो कहानी सुनाई है उसमें वाइंड अप नहीं सुनाया आपने। वाइंड अप मैं सुनाता हूँ आप। आखिरी शॉट में 82 साल के हो गए दोनों, किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आमना सामना हुआ दोनों। कामजी ने पहचान लिया, मुझे देख के बोला वो है लुबना मीर। मैंने कहा कौन है लुबना मीर? हमने जाना है वारिस अली, अपने हिंदुस्तान जाना है। पीछे मुड़कर देख, यहां रोका था मैंने मोती चंद का रास्ता। तलवार थी मेरे पास, चाहता तो मोती चंद का घाटा उतार देता, लेकिन नहीं क्यों? मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है ना तरसीम सिंह। मोहब्बत में जंग जायज नहीं होती। मैं होता ना तेरे साथ तो गायत्री को जाने ना देता। मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी थी, चाहता तो मैं भी जाने ना देता उसको, पर उसने मुझे देखते ही कह दिया हम अपने हिंदुस्तान जाएंगे। ये सुनते ही तेरी तलवार टूट गई। मेरा दिल टूट गया तरसीम सिंह। मुझे लग गया कि मैं किसी पराई चीज को अपनी कह रहा हूं। तो पराई का इंतजार क्यों करता है? पराई का इंतजार कौन करता है? जो गई थी वो थी पराई, जिसने आना है वो मेरी है तरसीम सिंह। पर वो आई क्यों नहीं तरसीम सिंह? अब तो मैंने हुलिया भी बदल लिया है, पैंट शर्ट पहन ली है, मुंबई का बाबू बन गया हूं। अब्बा जी होते तो कहते जा वारिस अली, बुढ़ा हो के भी लफंटर का लफंटर ही रहा तू। ओए हंसना, कहते कि वो आएगी, बोलना कि वो आएगी। ठंड नहीं लग रही तुझे? आग लग रही है मुझे, और मैंने तुझे इसी आग में साड़ के सुहा कर देना है। बोल के वो आएगी, बोल, वरना इधर दे गिलासी, इधर दे। नहीं पीनी चाह तूने? आज रात तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, भूखा सुलाऊंगा तुझे और तेरे सामने बैठ के खाऊंगा। अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। चल, ठंड हो रही है बाहर। देख वारिस अली, मोहब्बत में ये भी कुफर है कि तू अपने दिल से ज्यादा मेरी जुबान पर यकीन कर ले, या फिर सच बता, तेरा दिल नहीं कहता कि वो आएगी?
हड़ चाय पी अपनी और फिटे मुंह मेरा अगर मैं दोबारा तुमसे कहूं कि उसके आने की बात कर तरसेम सिंह। और दिल की बात करता है तो सुन, तू अपनी काली जुबान से ना भी कर दे तो मेरा दिल कहता है कि वो आएगी। बंदा पूछे कभी सिखों में भी कोई वली हुआ है? ले अब तू हाँ करेगा तो वो आएगी। बल्ले होए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी सलाम। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी, तरसीम सिंह जी। वालेकुम सलाम। आजा पुत्री। सुनो, सामने आओ। क्या देख रही हो? वैसे ही देख रही थी कि आप रो तो नहीं रही। मैं क्यों रोऊंगी? वही तो ये तो क्या? सोच रही थी कि लुबना हमीद ऐसी कोई नाजुक दिल की तो है नहीं, ये पत्थर का कलेजा है उसका। तो कोई बकवास मत करना। अरे नहीं नहीं, बस एक बात पूछूंगी आपसे, कब रोएंगी आप? जब वो पी कर कोठे की सीढ़ियों पर गिर जाएगा, या फिर उस तवाइफ के कदमों में, या फिर उसी दिन जब पता चलेगा कि कल रात वो लौट के ही नहीं आया? एक बात तो मैं बताऊं कौसर बतूल, वो उस तवाइफ के कोठे पर मर भी जाए ना, तब मेरी आंख से एक आंसू नहीं निकलेगा। बल्कि मरना तो अब मेरी फॉर्मेलिटी है, वो तो कल का मर चुका है। कोठे पर तो बस तदफीन हो रही है उसकी। तुम्हें हमदर्दी हो रही है उसके साथ, तो उसके लिए अल्लाह से उसकी बख्शिश की दुआ करो। बल्कि जब मैं नमाज पढ़ूं तो मुझे भी याद दिला दो, मैं भी कह दूंगी कि उस मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। पर वहां कैसे मिलेगी जगह? जन्नत कोई शराबियों कबाबियों का रेस्ट हाउस नहीं। तबीयत जरा खराब है उनकी, सर में दर्द और थोड़ा बुखार भी है। कह रही थी कि इंतजार की जहमत पर माफी मांग लेना। बुखार उतरा? सर का बुखार है, जरा देर से ही उतरेगा।
मतलब नहीं आएंगी? अरे क्यों नहीं आएंगी? 11 बजे तक रहेगा बुखार, फिर समझिए उतर गया। 11 तो बज चुके हैं। बज गए। उतर गया बुखार। आदाब। आदाब आदाब। कौन सा गाना सुनाओ? वही सुनाओ। खाओ ना डिंगा साहब, तकल्लफ ना करो। मुझे देखकर हैरान नहीं हुए आप? हैरान ये पिछली दफा कर गई थी, और मैं एक दफा हैरान हो जाऊं तो 2-3 महीने हैरान रहता हूं। तुम भी खाओ ना पुतली। नहीं मियाँ जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये मेरा यार है तरसेम सिंह। भाई इनका तारफ भी तो करा। ये अपनी तूबा है ना, इसका साईं है मुकर्रम डिंगा साहब। डिंगा मतलब? डिंगा मतलब डिंगा। अच्छा अच्छा। पुराना दुश्मन और नया दोस्त हूं इनका। दोस्त नहीं, दामाद। दामादों से दोस्ती कहाँ होती है बच्चिया? मियाँ जी, मैं बनाती हूँ ना। रहने दे पुत्री, तू तो बनाती रहती होगी। मियाँ जी महीने 2 महीने बाद बनाते हैं। मीठा कम या ज्यादा? ज्यादा। कितना ज्यादा? जिससे मेरे अंदर की कौड़ मर जाए। लदस, चीनी कम और कौड़ ज्यादा। काफी? काफी।
शादी कब हुई? पिछली बार बताया नहीं इसने। बताया ना, पिछली बार सिर्फ हैरान करके चली गई थी। फिर बेटी जब बताए बगैर शादी कर ले तो पहली बार सिर्फ खबर सुनने का हौसला होता है, तफसील तो बाद में पूछते हैं जब दामाद मिलने आए। चाय पिए, सेब खाए, बादाम ठूंगे। 4 महीने 15 दिन हो गए। मेरे हल्के के स्कूल में साइंस टीचर थी। मुझे किसी ने बताया कि बड़ी खूबसूरत है। मैंने सुना तो मैं विजिट पर चला गया। फिर पता चला कि परी पैकर की एक्स मंगेतर है। फिर तो मैं पीछे ही पड़ गया। शादी करके साल लिया मैंने। जुबैदा कहाँ है? मर गई। तीन महीने 10 दिन पहले मेरे बड़े भाई साहब से शादी हुई थी इसकी। वो पिंडू टाइप है, बड़ा मारते कुटते थे। इसने बड़ी फरियाद की मुझसे। मैंने समझाया कि तुम मेरे साथ शादी करो, मैं बाजी को संभालूंगा। थक हार कर इसने मुझसे शादी तो कर ली, पर पाजी मुझसे संभालने ही नहीं गए। एक दिन पाजी ने उसको बड़ी दुब्बड़ कुट चाड़ी तो तत्ती ने तेल छिड़कर अपने आप को आग लगा ली। आग के केस में बचना बहुत मुश्किल होता है। आजकल पाजी उसे याद कर कर के रोते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी वफात के बाद से मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि छोटी को खुश रखूं। बस मैं तो कोशिश ही कर सकता हूं ना। जी मियाँ जी। डिंगा साहब को इज्जत के साथ नीचे छोड़कर आ और जाते हुए कहना कि फिर मुलाकात होगी।
चलो। नहीं, इसको रहने दे। 2-4 दिन पेके में रहने दे इसको, फिर आकर ले जाए। नो प्रॉब्लम। जम जम रहे। अच्छा, ये इजाजत हो। इजाजत है। बाहर तक छोड़कर आना इसे। बस मुजरा खत्म। तुम कहो तो दम निकलने तक नाच सकती हूँ। मैं क्यों कहूं? खत्म हो गया तो खत्म। मैं सहारा नहीं चाहिए। सहारा ही तो चाहिए तुम्हें। तो लग जाती। याद दिलाऊं कि पन्ना नाम है मेरा। गाती बहुत अच्छा हो पन्ना भाई। ओह साजन से भी अच्छा। जरा थम के। थम गया तो नशा उतर जाएगा। नशे में जाना है वहां। कहाँ? वाह, जहां दिल टूट जाए तो तड़क की आवाज भी नहीं आती। फिर कब आओगे? अब नहीं आऊंगा। ये तो तुमने कल भी कहा था। कल पूछोगी तो कल भी यही कहूँ। मैं दिल से नहीं आता यहाँ। दिमाग से सोच कर आता हूँ। पीकर कोठे से नीचे उतरूंगा तो खबर निकलेगी। खबर निकलेगी तो
पहुंचेगी ना वहां तक। सुन के मेरी तरह बड़ा तड़फेगी। इस तड़फाई में बड़ी बुराई है पन्ना भाई। बड़े बड़े परिपैकरों पैकर डोल जाता। तो फिर आज मत जाओ। हाँ? ना जाऊं तो फिर कहाँ जाऊं? यहाँ मेरे पास रहो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। रात यहाँ रहोगे तो सुबह तक बदनाम हो जाओगे। सोचो, फिर जब खबर निकलेगी तो सुनकर कितना तड़पेगी। फिर तो मर जाएगी पन्ना भाई। नहीं, वो मरेगी नहीं, वो मरती नहीं है पन्ना भाई। मार दे। लुबना जी, लुबना जी, दवाई कहाँ है? कौन सी दवाई? मेडिकल स्टोर वाले ने कहा है नुस्खा 6 साल पुराना है। अब तो ये 2 दवाइयां बननी बंद हो गई हैं।
हेलो। कौसर बात कर रही हूँ। खैरियत है ना? तुम बताओ, सब खैरियत है? 100%। परी पैकर कहाँ है? अल्लाह जाने कहाँ है। फिर वहां गया क्या? 200%। तो मतलब आज वो आया ही नहीं? या अल्लाह। मैंने मियाँ जी से पूछा था कि पीछा करूं, बोले नहीं, पीछा वो करे जिसकी ड्यूटी है। तुम्हारी ड्यूटी नहीं है? देखो कौसर बतूल, मोहब्बत में जो चोट खाएगा वहीं जाएगा। 15.5 साल उसने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, डायरेक्ट शराब पी है, तो पता नहीं उस पर क्या बीती है। मियाँ जी कहते हैं पीछा ना करना, शराबी आदमी आधा काफर होता है। अब खुदा याद आएगा तो वापस आएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कामी। क्यों? पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने भी मियाँ जी से यही कहा था, तो कहने लगे मोहब्बत पुत्री इम्तिहान ना ले तो बंदे को कैसे पता चले फेल हुआ है के पास। उधर क्या हाल है? हाल बुरा है, पर मानती नहीं। जागरी? नमाज पढ़ रही है। गुड। आप सो जाओ या फिर नमाज पढ़ो। दुआ की, नमाज की बड़ी जरूरत है कौसर जी। जा रहे हो? यहाँ कौन लेके आया मुझे? दिल मुराद, तुम होश में नहीं थे, मैंने उसे कहा सुला दो, लाया वो। नाश्ता किए बगैर ही चला गया। कमबख्त होश आ गया उसको, पूछ रहा था मुझे सुलाया किसने।
वो मैं आपको याद दिलाने आई थी। उसके लिए दुआ जरूर मांगिएगा। मांग दी दुआ, कह दिया कि जन्नती रूह है, जन्नत में रखिएगा। और तुम जासूसों की तरह ताक में ना बैठी रहा करो, वरना एक दुआ तुम्हारे लिए भी मांग दूंगी।